हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में किसान भाइयों के लिए लेकर आया हूं जो कि धान को लेकर है। बहुत सारे किसान भाइयों का कहना रहता है कि धान लगाते हैं बट अच्छा फसल नहीं हो पाती है। उन किसान भाइयों के लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि धान का नर्सरी आप लोगों को करने से पहले उस पर खाद बहुत अच्छी तरह से देना पड़ता है, और यदि हाइब्रिड धान लगा रहे हैं तो समय पर इसकी बुआई करना बहुत ज़रूरी पड़ जाती है। यदि समय पर इसकी बुआई नहीं हो पाती है तो उस पर तरह तरह के कीटाणु लगने लगती है, जिससे हमारी फसल बर्बाद होने लगती है। इसीलिए इसे समय पर बोया जाता है। यदि धान के तनों पर कुछ लक्षण या फिर बीमारी दिखाई देने लगती है तो उस पर दवा का छिड़काव करना बहुत ही अधिक आवश्यकता पड़ जाती है। धान के पत्तियों पर बहुत सारे कीड़े भी पाए जाते हैं जो धान के पत्तियों को कमज़ोर बना देती है। इसीलिए इसे समय समय पर निगरानी करना बहुत ही आवश्यक पड़ जाता है। यह कीड़े इतने छोटी होती है कि धान के पत्तियों को अंदर ही अंदर खाने लग जाती है, जिससे धान के पत्तियों का कलर पर इफ़ेक्ट पड़ने लग जाती है। यदि समय पर इसे दवा का छिड़काव नहीं किया जाए तो धान हमें अच्छी फसल नहीं दे पाएगी। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी खाद खेतों पर देनी चाहिए। जब हम लोग नर्सरी धान की रोपाई कर देते हैं तो उसके ठीक 15-20 दिन के बाद प्रत्येक 1 एकड़ भूमि पर यूरिया 27 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्ट 81 किलोग्राम और पोटास 11 किलोग्राम डालनी चाहिए। खेतों में बस नमी होनी चाहिए या फिर हल्का पानी रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने खेतों पर सागरिका भी डाल सकते हैं। यह खाद डालने से धान की जड़ें मजबूत हो जाती है। जब धान की जड़ें मिट्टी को अच्छे से पकड़कर सीधे खड़े होने लग जाए तो धान रोपाई के 25 दिन के बाद यूरिया 30 किलोग्राम, जिंक सल्फर 5 केजी और सल्फर 3 केजी डालना जरूरी है। इसे डालने से धान की तना मजबूत हो जाती है और खेतों पर हरियाली आने लग जाती है। धान रोपने के बाद ठीक 40 से 45 दिन बाद फिर से 30 केजी यूरिया और पोटास 12 केजी डालनी चाहिए। इससे धान की जो लंबाई है वो बढ़ने लग जाती है और तना मजबूत होने लग जाती है और उस पर बहुत सारे कलियां और बहुत सारे छोटे छोटे पौधे भी घना निकलने लग जाती है। और यदि खाद की मात्रा की बात करें तो यूरिया प्रत्येक एकड़ पर 35 केजी डालनी चाहिए। यह धान में हरियाली लाती है और धान की लंबाई को बड़ा करने में बहुत सी सक्षम है। उसके बाद आता है सिंगल सुपर पारस। इसे प्रत्येक एकड़ पर 80 किलो डालना चाहिए। यह तना को मोटा और घना करने में सक्षम है। इसके साथ जड़ की अच्छी मजबूती के लिए इस पर आप पोटास भी डाल सकते हैं। इसकी मात्रा प्रत्येक बीघा पर 3 केजी की होनी चाहिए। इसके अलावा आप इस पर कीटनाशक दवा भी डाल सकते हैं, जिसकी मात्रा प्रत्येक एकड़ पर 4 केजी होनी चाहिए। ये सभी खादों को आप अच्छी तरह से मिक्स करके जब आप खेतों पर छिड़काव करते हैं तब खेतों में बहुत ही कम पानी होनी चाहिए या फिर नमी रख सकते हैं, जिससे कि खाद की जो पोषक तत्व होती है वह जड़ों पर आसानी से पहुंच सके और तना अच्छा पोषण पा सके। इस प्रकार से खाद की छिड़काव करने से खाद मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाती है, जिससे पौधे के जड़ को अच्छी पोषक तत्व मिल जाती है। इससे खेतों में बदलाव आने लगती है और खेत हरा भरा दिखने लगती है। उसके बाद खेतों पर जमकर पानी को इकट्ठा किया जाता है, जिससे कि अन्य पौधा उस पर ना उग पाए। इस प्रकार से खेती करने से धान की फसल बहुत ही अच्छी होती है और उस पर धान की कलियां भी बहुत अच्छी फूटने लगती है। इस प्रकार से बीच बीच में एक बार हमें इस पर निगरानी भी रखनी पड़ती है, जिससे कि इस पर कोई भी बीमारी ना आ सके। यदि खेतों पर कोई भी अन्य पौधा उग आते हैं तो उसे बीच बीच में हमें निकालना भी पड़ता है, जिससे कि हमारे खेतों पर केवल धान की ही बुआई रह सके। यदि इस प्रकार से सुरक्षा लेकर धान की खेती किया जाता है तो धान की फसल बहुत ही अधिक पैदावार होती है। धान की फसल झारखंड और अन्य राज्य में भी होती है। हमारे तरफ इस फसल को 2 बार की जाती है, एक बरसात में और दूसरी गर्मी की मौसम में। आपके तरफ किस मौसम में किया जाता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
यदि आप इस तरह से फसल उगाते हैं तो निश्चिंत ही आपकी फसल बहुत ही अधिक पैदावार करने वाली है। तो ये थी किसान भाइयों के लिए छोटी सी जानकारी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।